हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अल्पना वर्मा एंड आज मैं एलिन स्किन नोट के एक रेमेडी के बारे में बात करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। इथियोजा साइनेपियम, जिसका कॉमन नेम होता है फुर्स पार्सले एंड ये अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। जनरली ये उन बच्चों के लिए होता है ये मेडिसिन जिन्हें डेंटिशन पीरियड में बहुत वॉमिटिंग होती है और हॉट समर वेदर में जो मिल्क जो है किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं होता है। टॉलरेट नहीं होने का कहने का मतलब है उन्हें मिल्क जो है डाइजेस्ट नहीं होती है किसी भी फॉर्म में। तो चलिए अब आगे इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। जैसा हम लोग बुक में देख रहे हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर, चिल्ड्रन हु कांट बियर मिल्क। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें डेंटिशन के पीरियड में वॉमिटिंग होती है और हॉट समर वेदर में किसी भी फॉर्म में मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ये बच्चे। तो चलिए नेक्स्ट अब इनके मेंटल जनरल्स के बारे में बात करें। एडीएसए इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक, कंफ्यूज्ड। ये बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। इनएबिलिटी टू थिंक, वो ज्यादा काफी कुछ सोच नहीं पाते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते हैं, थोड़े एडिट टेंडेंसी के रहते हैं। तो चलिए अब आगे बात करें इसके फिजिकल जनरल्स के बारे में। ग्रेट वीकनेस, ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं, फिजिकली ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, अनेबल टू होल्ड अप द हेड, प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस, आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पैज्म। तो ये लाइन्स हमें ये बताते हैं कि चिल्ड्रन जो है इथियोजा साइनेपियम के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने हेड को भी होल्ड नहीं कर पाते, सीधे से खड़े भी नहीं रह पाते। मतलब वो इतने ज्यादा वीक होते हैं कि वो सही से खड़े भी नहीं रह पाते। और वॉमिटिंग के बाद, स्पैज्म के बाद, स्टूल के बाद वो इतना ज्यादा वीक फील करते हैं कि उन्हें काफी नींद आती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट। मतलब ये पेशेंट्स इतने ज्यादा फीवर होने के बाद भी कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो प्यास ही नहीं लगती। ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट इन दिस रेमेडी। तो चलिए अब इनके फेस के बारे में बात करते हैं। तो एन एक्सेसिव एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन, an expression of great anxiety and pain with a drawn condition and well marked linea nasalis। इनके जो चेहरे होते हैं उनके चेहरे को देखकर ही लगता है ये काफी दर्द में है, पेन में है, एंजाइटी से भरे हुए हैं। मतलब बहुत ज्यादा पेन में नजर आते हैं, इनके चेहरे को देखकर ही पता चलता है। और इनके चेहरे पर जो है एक मार्क्ड लीनिया नाजलिस होता है। लीनिया नाजलिस किसे कहते हैं? तो ये एक नोज के नीचे से कॉर्नर से स्टार्ट होकर माउथ के कॉर्नर तक जाती है एक आर्टिफिशियल लाइन, तो इसे हम लीनिया नाजलिस बोलते हैं, जो काफी अनहाइजेनिक रहने की वजह से या फिर गांव के बच्चों में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी। जैसा मैंने पहले कहा कि इन पेशेंट्स को देखकर ही लगता है कि इनके चेहरे पर काफी एंजाइटी है, काफी ये दर्द में है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हर्पेटिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ द नोज। इनके नोज पे जो है, एंड ऑफ द नोज पे जो है छोटे छोटे सफेद लाल रंग के दाने होते हैं जो अनहाइजीनिक रहने की वजह से हो जाते हैं ये प्रॉब्लम्स। तो इसे हम हाइपेटिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ द नोज कहते हैं। तो अगली पॉइंट है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जिसमें पहला पॉइंट हमें बताता है इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन। इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इन बच्चों में जो है जिन्हें दांत आते रहती है उन्हें वॉमिटिंग होती है इनडाइजेशन की वजह से। वॉयलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ अ फ्रोदी मिल्क वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर। पीले रंग की होती है वॉमिटिंग, उसके बाद सफेद रंग की फटे हुए दूध की तरह वॉमिटिंग होती है इन्हें। दूसरा पॉइंट हमें बताता है रिगर्जिटेशन ऑफ फूड an hour or so after eating copious greenish vomiting। Regurgitation of food कहने का मतलब है खाने के 1 घंटे बाद
खाना जैसे लगता है मुंह में आ गया, और इन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, चिपचिपी वॉमिटिंग होती है ग्रीन कलर की। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क। कैन नॉट bear milk in any form. It is vomited in large curds as soon as taken. Then weakness causes drowsiness. इंटॉलरेंस, जैसे हम लोग शुरू से बात ये करते आ रहे हैं कि इन्हें दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है। कांट बेयर मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में मिल्क जो है इन्हें डाइजेस्ट नहीं होती है। जैसे ही ये दूध पीते हैं उन्हें कुछ देर बाद ही दही जैसी उल्टी हो जाती है, और उसके बाद इन्हें काफी वीकनेस फील होती है और ड्रॉजीनेस फील होती है। ड्रॉजीनेस कहने का मतलब है इन्हें इतना ज्यादा वीकनेस फील होता है कि इन्हें नींद आने लगती है। तो चलिए अब नर्वस सिस्टम की ओर बढ़े। एपिलेप्टिक स्पैज्म विथ क्लेंच्ड थम्स, रेड फेस, आई टर्न डाउनवर्ड्स, pupil fixed and dilated, foam at mouth, jaws locked, pulse small, hard and quick. एपिलेप्टिक स्पैज्म। एपिलेप्टिक स्पैज्म में क्या होता है कि इनके जो हाथ होते हैं, हथेली के अंदर जो है वो थंब उनका अंदर की तरफ मुड़ जाता है, और इनके चेहरे जो है वो लाल पड़ जाते हैं, आंख जो है नीचे की ओर फिक्स्ड हो जाती है पुपिल, और मुंह से इनके बहुत ज्यादा अमाउंट में झाग आने लगते हैं। इनके जॉ लॉक हो जाते हैं। जॉ लॉक कहने का मतलब है दांत पे दांत चढ़ जाना। आगे इनकी मोडालिटीज के बारे में बात करें तो एग्रावेशन होता है। इन्हें कुछ भी खाने पीने के बाद एग्रावेशन होता है, वॉमिटिंग के बाद, स्टूल के बाद, स्पैज्म के बाद इन्हें इनकी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है।